तो गाइज़ आप लोग ये हरगिज़ मत समझना कि हम लोग हलवाई हैं, हमें सब काम आते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है हम लोग प्योर पठान हैं। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। गाइज़ आप सबको ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सबका जो जज्बा है, जो आपका ईमान है, अल्लाह ताला उसे और तरोताज़ा और पुख्ता और मजबूत करे। और इसी तरह हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और उनके बताए हुए तौर तरीक़ों को अपनाने, उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए और उनके बताए हुए तौर तरीक़ों को अपनाकर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। और अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएंगी और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए, एक दिन 12 रबीउल अव्वल को इन चीज़ों को मानते हुए, ना कि पूरी ज़िंदगी अपनी से मुताबिक चलाएँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना और दुनिया से जाना दोनों ही एक तरह का, इस तरह का हमारे लिए एक पैगाम था। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चला जाना भी उसी दिन मुकर्रर होना इस वजह से है कि हम ज़्यादा खुश भी ना हों और हम ज़्यादा गम भी ना करें। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का जो जश्न है वो हमारे सर आँखों पर है, लेकिन जो वो चले गए हैं उसके लिए गम करने का हमारे लिए हुक्म नहीं आया है, क्योंकि हमारे दीन के अंदर मातम नहीं है। तो हम लोग अपने जो रिश्तेदार गुजर जाते हैं उनका भी मातम 3 दिन से ज़्यादा नहीं करते। तो नबी पाक के लिए भी हमें मातम नहीं करना ही हमारा दीन का असल मकसद है। और हम दुनिया में उनको अपना रोशनी, अपना आईना समझते हैं। और हम अगर उनके बताए हुए तौर तरीक़ों पर अमल करें और उनकी सुन्नतों को फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगियाँ और हमारी आखिरतें संवर जाएंगी। तो हमें यही सोचते हुए अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जो वक्त गुजर जाता है उसे दरगुजर करते हुए आगे की चीज़ों को सुधारते हुए चलें। बच्चों के दिलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा करें और अपने बच्चों के सामने इस तरह की दीन की बातें ज़रूर किया करें, कोई ना कोई क़िस्सा लेकर। गाइज़ हमारा दीन, हमारा कुरान भी क़िस्सों की सूरत में उतरा है ताकि हम लोगों को याद रहे। तो इसलिए हम लोगों को अपना दीन, अपना कुरान बहुत अच्छे से याद रहता है और हम इन्हीं क़िस्सों कहानियों में अपने हर सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं और मिल भी जाता है बआसानी। तो प्लीज़ गाइज़ इंशाल्लाह अपने घरों में कुरान की तफसीर का एहतमाम करें ताकि बच्चों की जहनियत भी बदले और उनके दिल भी पाक हो जाएं, उनकी रूहें भी पाक हो जाएं और उनके जिस्म भी पाक हो जाए और उनकी सोच और उनकी जहनियत भी पाक हो जाए। और अपने बच्चों को बचपन से ही नमाज़ों का आदी बनाएं। इंशाल्लाह सारी तरबियतें आप लोग लेकर चलेंगे तो गाइज़ हम लोगों को आगे चल के इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है, दीन से लोग पीछे ना रह जाएँ, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें पीछे ना रह जाएँ, वो हमारा काम है, वो हमें ही करना है और हमें ही उस चीज़ को बच्चों के अंदर पैदा करना। गाइज़ जुमे के दिन या ईद के दिन या फिर 12 रबीउल अव्वल के दिन अगर हम नहा धोकर पाक होकर मस्जिद की तरफ जाते हैं तो यही सिर्फ काफ़ी नहीं होता। हमें अपने दिलों को भी पाक करना है, हमें अपनी रूहों को भी पाक करना है, अपनी सोच को, अपनी जहनियत को भी पाक करना है। वरना हमारी नमाज भी हमारे किसी काम नहीं आएगी और हमारे रोज़े, हमारे कोई भी सदक़े खैरात हमारे काम नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने दिलों को पाक कर लीजिए किसी भी तरह की बुराई से और अपने घर वालों से और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से सुलह करिए और उनको अपने साथ मिला कर रखिए, उनके साथ मिलकर रहिए। और यही हमारा दीन सिखाता है, यही हमारे नबी का फरमान है। हमारे नबी तो दुश्मनों की भी खैरियत पूछ लिया करते थे, तो हम तो उनकी एक मामूली सी सुन्नत भी ज़िंदा नहीं कर पा रहे हैं आजकल। किसी से दिल बुरा हो जाए तो फिर बात करना पसंद नहीं करते। तो गाइज़ ये चीज़ें ख़त्म कर दीजिए, दिलों को पाक कीजिए, नफ्स को पाक कीजिए, तभी आपकी इबादतें कबूल होंगी। आपके कपड़े नहीं देख रहे हैं अल्लाह पाक, आपके पहनावे को नहीं देख रहे हैं अल्लाह पाक, आप किस गाड़ी से आए, क्या पहन कर आए, कौन सा चप्पल, कौन सा कपड़ा, कौन सा जूता नहीं देख रहे हैं अल्लाह पाक। आपका दिल देख रहे हैं अल्लाह पाक। आपके दिल के अंदर क्या है, आपके जहन में क्या है, आपके नफ्स में क्या है, वो नज़र आ रहा है उन्हें। तो आप उसको पाक साफ करके जाइए, बाकी कुछ भी पहन कर जाइए, कोई मायने नहीं रखता। तो गाइज़ हमारे नबी की सुन्नत ज़रूर है, उसके ऊपर ज़रूर अमल करें, तभी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होंगे, हमारे अल्लाह ताला राज़ी होंगे। तो उनके 12 रबीउल अव्वल को उन्हें खुश करने की कोशिश कीजिए, ना कि दुनिया को। तो गाइज़ चलिए अब नमाज़ पढ़ लेते हैं और नमाज के बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइज़ हम अभी जा रहे हैं नीचे, फरीन भाभी ने बुलाया था, उनके आज ख़त्म पढ़ना है, उसके बाद हम वापस ऊपर आते हैं, फिर देखते हैं कि हमने आज मीठे में क्या बनाना है। मैं तो नीचे पढ़ने चली गई थी, आप बताइए आपने क्या तैयारी की? मैंने कलाकंद बनाया। कलाकंद बनाया जी। चलिए देख कर आते हैं आपका कलाकंद।
तो गाइज़ बहुत ज़बरदस्त कलाकंद बनकर तैयार है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से और बहुत देखने में यमी लग रही है। इसका बस हम ठंडे होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह बॉल्स में इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे और फिर उसके बाद जो बटने वाली हैं उनको हम अलग डिस्पोजल में निकालने वाले हैं। तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं इसको ठंडा कर लूँगी तो फिर उसके बाद जब इसको सर्व करेंगे तो वो हम प्रिपरेशन दिखाएंगे। इतना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है इसकी। और साथ ही हमारा और भी काम सब हो गया है। तस्बीहें थी दरूद की, वो हमने माशाल्लाह से हो गई हैं मुकम्मल। और अब हदिया कुरान शरीफ पढ़ रही हैं। ये हम उस दिन जो प्लांट ख़रीद कर लाए थे, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। माशाल्लाह से खूब घने हैं ये, सब ऐसे ही रहें। और ये देखिए आप गेंदा, येलो भी है और ऑरेंज भी है। तो ये कलाकंद में अब हम ये बादाम शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें आप, ज़बरदस्त माशाअल्लाह। देख सकते हैं गाइस कलाकंद तैयार है और अब हम इसको अपने सर्विंग बॉल में निकाल रहे हैं। और ये हम जो बाइटिंगे उसको हमने इसमें निकाल लिया है इस तरह। ये हमारी कलाकंद की कटोरी का साइज़ देख लें आप माशाल्लाह। तो ये तैयार हो गई है। इसकी खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती, बस इसका आपको कलर दिखा सकते हैं, कलर देख सकते हैं आप, इसका टेस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग। तुम डालते हो तो गाइज़ आप लोग ये हरगिज़ मत समझना कि हम लोग हलवाई हैं, हमें सब काम आते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है। हम लोग प्योर पठान हैं, यूसुफजई पठान हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पठानों की क्वालिटी होती है कि उन्हें सब काम आते हैं, तो हमको भी सब काम आते हैं। और ये हमारे मियाँ ने इसलिए मिठाई बनाई है, वो हर चीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं। उनके हाथों में बहुत ज़्यादा जायका है, अल्लाह पाक ने दिया है। पता है कब आता है जी? जायका तब आता है जब आपके घर में मेहमान आते हैं। बिल्कुल, जब आपके घर में मेहमान आएंगे तो आपके घर में आप कुछ करना नहीं है, अगर हरी मिर्च की चटनी भी पीसोगे उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। हमारे मियाँ बहुत खुश होते हैं जब हमारे घर में मेहमान आते हैं। कोई भी हमारे घर में गेस्ट आना चाहे आ सकते हैं, क्योंकि हमारे मियाँ को बहुत अच्छा लगता है मेहमानों का आना और वो बहुत खुश होते हैं। और ये हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद था। अल्लाह ताला जब किसी से राज़ी होता है तो उसके घर में मेहमान भेजता है। तो हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं और हम बहुत खुश होते हैं। और हमारे स्पेशली हमारे मियाँ बहुत खुश होते हैं। वो खाना नहीं खाते जब तक कोई आ नहीं जाए, भूखे बैठे रहते हैं। तो मैं फिर बोलती हूँ किसी को फ़ोन करके, कोई आ जाओ इनके दोस्त, ताकि एक रोटी खा लें। और उसके साथ ही साथ अभी हम लोग जो कलाकंद हमने बनाई है, तो हमारी बाजी फौजिया बाजी ने बोला है स्पेशली कि हमें कलाकंद ज़्यादा मिलनी चाहिए और वो बोल कर गई हैं स्पेशली। तो अभी मैं सबसे पहले उन्हीं के पास लेकर जाऊंगी। और वो भी ज़र्दा बना रही हैं, बहुत मज़े का बनाती हैं वो। हर चीज़ खाना उनका बहुत, उनके हाथों में अल्लाह पाक ने जायका दिया है। तो अभी वो ज़र्दा खिलाएंगी हमें। जब आप सच्चे दिल से और प्यार से कोई काम करते हैं ना अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ऐसा ही होता है, उसमें बरकतें उतरती हैं। और ये देख सकते हैं आप, मेरा सूटकेस तैयार रखा है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारा नहीं, मेहरबानी करो, तुम्हारा नहीं। तो देखा आपने, ये बॉम्बे जा रहे हैं और ये इनका सूटकेस है और मुझे नहीं ले जा रहे, जबकि मुझे इतना दिल था जाने का। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने वादा कर लिया है, हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे। क्योंकि अभी मेरी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन आनी है, तो मुझे कहीं नहीं जाना है, तो मुझे यहीं पर ही होना है। तो अभी फ़िलहाल इन्हें ही जाने देते हैं, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम भी जाएंगे। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि मूसा ने कितनी कटोरियाँ तैयार कर ली हैं कलाकंद की। देख सकते हैं आप, मूसा कितने दिल से और प्यार से कलाकंद निकाल रहे हैं।
सब काम हो गया, अल्लाह का शुक्र। हमने खाना भी बांट दिया और खाना मैंने सिर्फ 4-5 लोगों का निकाला था, वो मैंने बाहर भेज दिया है। मीठा हमने आसपास सारे मोहल्ले में बांटा है और उसके साथ ही चाय बन गई है। मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, चाय पी ली है, चाय पी रही हूँ, बल्कि पी नहीं ली है मैंने, तो मैं चाय पी रही हूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, अल्लाह का शुक्र। और खाना मैंने जैसे ही मूसा मगरिब की नमाज़ पढ़ कर आए वैसे हमने खाना बांट दिया और मीठा जो बनाया था वो सब सारे मोहल्ले में मूसा और खदीजा ने दे दिया, अल्लाह का शुक्र है। और इसी तरह से सारा 12 रबीउल अव्वल का आज का दिन निकला है। हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ के बाद बैठकर दरूद शरीफ पढ़ा था और कितना पढ़ा था वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गिन के पढ़ना चाहिए या गिन के इबादत करनी चाहिए फिर उस इबादत का बताना चाहिए। तो हमने जो भी पढ़ा था वो हमने अपने नबी को पहुंचा दिया है और उसके साथ ही जो कुछ भी किया है सब अल्लाह का शुक्र है, सब हो गया है और बहुत अच्छे से 12 रबीउल अव्वल का एहतमाम हो गया, सुकून से हो गया। सबकी तबीयतें सेहतें ठीक थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था और दिन भी आज बहुत अच्छा था, धूप थी, बारिश नहीं हो रही। तो गाइस इस तरह से हमारा आज का दिन गुजरा। आप लोगों का किस तरह से दिन गुजरा, आप लोगों ने सारा दिन में क्या क्या किया, मुझे बताना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं। और बाकी आप सब लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने का मैं आप लोगों को हमेशा एंड में इसलिए कहती हूँ क्योंकि माँ बाप जो है ना, उनकी जो वो दौलत है ना, माँ बाप, वो दौलत, वो नेमत हमें कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलती, एक बार चली जाए तो जब वो हैं तो उनकी कद्र कर लें। वो कीमती तोहफ़ा है जो कभी ज़िंदगी में नुकसान नहीं पहुंचाता, तकलीफ़ नहीं देता, दुआएं देते हैं दुनिया में होने के साथ भी और दुनिया से जाने के बाद भी दुआएं देते हैं। तो उनकी कद्र कीजिए, जिनके नहीं हैं तो वो भी पढ़ पढ़ कर अपने वालिदैन को बख्शते रहें, क्योंकि औलाद ही एक ऐसा ज़रिया अल्लाह ताला ने बनाया है जो मरने के बाद सवाब पहुंचाते हैं माँ बाप को। बाकी हमारे कोई भी अमल हमें इतना सवाब नहीं पहुंचाते, मरने के बाद जो औलाद बख्शती है पढ़कर वो हमें जो सवाब पहुंचाते हैं, वो जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, इतना दुनिया का कोई अमल। जब हम लोग अपने वालिदैन के लिए उनके हक़ में दुआ करना छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला हमसे सख्त नाराज़ होते हैं। और मैंने बहुत पहले ही अपने वालिदैन की हयाती में ही ये हदीस पढ़ी थी कहीं कि वालिदैन के हक़ में दुआ करते रहना चाहिए, वो ज़िंदा हो तब भी और वो ना हो तब भी। तो अल्लाह ताला बहुत राज़ी होते हैं उस बंदे से, और जो अपने वालिदैन के हक़ में दुआ नहीं करता तो अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होते हैं। तो मैंने हमेशा से अपने माँ बाप के हक़ में दुआ की है और आज भी करती हूँ और अपनी हर नमाज में उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़कर बख्शती हूँ। तो सबसे पहले जो भी पढ़ा जाता है वो हमारे उसका सवाब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया जाता है। उसके बाद तमाम औलिया इकराम, अम्बिया इकराम, बुजुर्गान दीन हस्तियों, पैगम्बरान दीन हस्ती को पहुँचाया जाता है। उसके बाद क़यामत तक आने वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पहुँचाया जाता है। और उसके बाद उन सब के तमाम के सदक़े तो फिर में आप अपने वालिदैन मरहूम को नाम लेकर उनका इसका सवाब उसमें उनको पहुँचाएँ और उनके हक़ में बेहतरी की दुआ करें, अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश तलब करें। अल्लाह बहुत राज़ी होगा और इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह आपके वालिदैन की मग़फ़िरत और बख्शिश हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, सबके सदक़े तौफ़ील में मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे और उनको जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो एक दो छोटे से अमल मैं आपको बताऊं कि जो वालिदैन के हक़ में दो दुआएं हैं वो बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी हैं। तो जब भी आप दुआ करें हर नमाज के बाद में, तो हर नमाज के बाद, क्योंकि मैंने हिफ्ज़ की हुई है और आप लोग भी हिफ्ज़ कर लें, बहुत ही आसान और छोटी हैं, तो हर नमाज के बाद करें आप ये दुआ पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा बेपनाह है। छोटी सी दुआ है लेकिन बहुत असर रखती है और आसमान के फरिश्ते भी राज़ी होकर आपके हक़ में दुआ करने लगते हैं। तो अपने वालिदैन के हक़ में दुआ कीजिए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा 3 मरतबा हर नमाज के बाद। और रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दो दुआएं बहुत ही प्यारी और बहुत ही बेहतरीन हैं और बहुत वज़न रखती हैं। तो ये दुआएं आप याद कर लें हर नमाज के बाद, मुमकिन हो तो, नहीं तो मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ें और अपने जिस तरह मैंने बताया उस तरह सवाब पहुँचाएँ और आखिर में अपने वालिदैन को इसका सवाब पहुँचाएँ। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा और अपने बच्चों को भी सिखा कर जाएँ, क्योंकि हमारे पीछे से हमारे बच्चों को ये हमारे लिए पढ़ना है। हमारे पास और कोई ज़रिया मग़फ़िरत नहीं होता सिवाय वो नेक औलाद की। आपकी नेक औलाद या फिर आपके अच्छे अमाल ही आपको आखिरत में मरने के बाद सवाब पहुंचा सकते हैं। तो गाइज़ इस सब चीज़ों को याद रखिएगा। तो मैं जानती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों के भी कोई बहुत अच्छे अमल होंगे जो आप लोग करते होंगे। मेरे जो अमल थे वो मैंने आपको बता दिए, मुख्तसर हैं लेकिन मुझे पसंद हैं, मुझे आसान लगते हैं, मैं रोज़ कर लेती हूँ इसी तरह। तो आप लोगों के जो अमल होंगे, आप ज़ाहिर सी बात है वो भी बहुत आला किस्म के होंगे, आप लोग करते होंगे कुछ ना कुछ अपने वालिदैन के हक़ में, और कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अपने माँ बाप के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और वो जो दुनिया से चलेगा उन्हें भूलना नहीं है, उन्हें याद ही रखना है हमें। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, बने रहें। अल्लाह हाफ़िज़।